अलमसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप पढ़ें पहला तवारीख़ उसका बाब नंबर 4 आयत नंबर 10 के मुताबिक, तो बाइबल कहती है कि यबीस ने इसराइल के खुदा से यूँ दुआ की कि आह तू खुदावंद मुझे वाकई में बरकत दे। तो खुदा ने उसने जो जो मांगा खुदा ने उसे बरकत दी है। और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि कुछ लोग दुआ इसलिए नहीं करते, कहते कि हमारी सुनी नहीं जाती या खुदा हमारी नहीं सुनता। याद रखें, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा गुनहगार की दुआ को नहीं सुनता। अगर दुआ का जवाब दे खुदा ऐसा चाहते हैं तो पहले तो गुनाह से तौबा करें, गुनाह करने से बाज आएँ। और जब आप दुआ कर रहे हो या करते हो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होना चाहिए। और एक और बात है कि जब आप दुआ करें उससे पहले आप जान लें कि जिसके हजूर आप दुआ करने वाले हैं ना, वो कौन है। अगर आपको ये पता हो कि वो खुदा वो है जिसके हजूर आप दुआ करने वाले हैं कि जो बोले तो 4 दिन का मुर्दा भी कब्र से बाहर निकल आ जाता है, जो झिड़क दे तो तूफान भी थम जाता है, जो छू दे तो लाइलाज मर्ज यानी कि कोड़ भी चला जाता है और कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं, जो बोले जो कह दे तो लंगड़ा भी जन्म चलने लगता है और जन्म का अंधा भी बिनाई पाता है। वो खुदा जिसके हजूर आप दुआ करने लगे, आपको पता हो कि वो खुदा वो है जो बोले तो आसमान भी कांपता, ज़मीन भी थरथराती है, पहाड़ भी लरजने लग जाते हैं, तो आपकी दुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखें, दुआ करते वक्त कभी ज़िंदगी में उस वक्त जब आप गुनाह करें, गुनाह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि जिसके हजूर आप दुआ कर रहे हैं वो तो जन्म के अंधे को भी आंखें दे देता है। जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दुनिया में जो चीज़ें नहीं है वो उनको भी ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो है इतनी कुदरत वाला है। वो जहाँ पर बोता नहीं वहाँ से काटता, जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ से जमा करता, इतनी कुदरत वाला है, तो वो आपकी दुआ को कभी रायगा नहीं जाने देगा। पहले इस बात का यकीन कर लें वो इतनी कुदरत वाला है, उसके बाद खुदा के हजूर दुआ करें तो वो आपको ज़रूर दुआ का जवाब देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।